ध्यानाभ्यास की इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, उत्तम सुख देने वाला है, स्वाधीनता से और हमेशा। बस हमें इससे युक्त रहना है। हमारा तादात्म्य संबंध अपने शरीर के साथ ही है। अन्य पदार्थ अन्य ही है, वे हमारे नहीं है। और पदार्थ पर ही है, वे कभी हमारे नहीं हो सकते। सत के नाम पर मूठ पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। सुख स्वभावी नहीं होने से वे उत्तम भी नहीं है। इस पर स्वभाव वाले होने से वे बांधते हैं। जो बांधता है, बंधन रूप है, वह अशुचि है। उद्गम के लक्ष्य से ही हमारी पर्याय में अशुचिता होती है, मलिनता होती है। राग आदि रूप और वेदना रूप, योग रूप, इन सब विकृतियों से दूर रहने के लिए, मुक्त रहने के लिए इस मूर्त उद्गम से मित्रता नहीं करनी है, इससे विमुख ही रहना है। हमारा अमूर्त शरीर ही परमात्मा स्वरूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही मुक्ति रमणी है। इसमें हमको रमण करना है और उत्तम सुख पाना है। ये पर नहीं है, इसलिए इससे होने वाला सुख वैश्विक नहीं है, कुशील नहीं है, निर्दोष है, पवित्र है, शील रूप है। काम तो सुखम ही है कि जो पदार्थ हमारे नहीं है उनके साथ हम संबंध कल्पना नहीं करें, उनको नहीं भोगे, उनको नहीं देखे जाने। अपने मुहूर्त में अपनत्व करने और पर पदार्थों में परत्व करने से सहज वृत्ति अंतरोन्मुख होती है। जहाँ संबंध कल्पना होती है वही हम बहिर्मुख होते हैं। हमें सकल पर पदार्थों के साथ संबंध कल्पना को छोड़ना है, तो फिर हम सुख स्वरूप ही हैं, सुख का ही अनुभव करते हैं। संबंध कल्पना ज्ञाता ज्ञेय से खड़ी होती है, वही द्वैत होता है। दो में ही राग द्वेष होता है, एक में राग द्वेष नहीं होता। अपना विस्तार और अपनी वृत्ति एक द्रव्य रूप है, इसलिए उसमें कोई राग आदि नहीं होते हैं। अपना विस्तार अपनी वृत्ति में तादात्म्य हो तो राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। वृत्ति विस्तार से दूर रहे, द्रव्यों के सन्मुख रहे, तो फिर वह व्यभिचार नहीं होती है, कुशील होती है, विषय भोग रूप होती है। वही आपराधिक है, दंडनीय है। उसे हम मूर्ख कर्म के साथ बंद कर नाना दुख भोगते हैं। अपने मुहूर्त में अपनापन हो तो वृत्ति सहज ही आपके सन्मुख रहती है और पर पदार्थों में परत्व भी हो जाता है।
अपने मूर्त को लक्ष्य में रखिए। ये मूर्त सब प्रकार से पवित्र है। कर्म से बनने पर भी विस्तार प्रभावित रहता है, केवल वृत्ति ही प्रभावित होती है। तो वही वृत्ति विस्तार के सम्मुख हो तो कर्म के संबंध से मुक्त हो जाती है। लोहा पारस से स्पर्श करके लोहा नहीं रहता है, वर्ण बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने मूर्त का स्पर्श करे तो फिर रागी द्वेषी नहीं होती, दुखी नहीं होती, वितरागी होती है, सुखी होती है। तो पारस मणि वह अमूल्य पदार्थ है, लोहे को स्वर्ण बनाता है। ऐसे ही अपने मूर्त पवित्र पदार्थ है, मूल्यवान पदार्थ है। इसके सम्मुख होकर संसार अवस्था से छूटकर परमात्मा लोग के शिखर को छूती है। अपने मूर्त को पारस मणि मानिए, इसी से स्पर्शित रहना है, इसी के सन्मुख रहना है। इससे विमुख होते ही पुनरागी द्वेषी होती है। हमें अपनी मूर्त से युक्त रहना है, जगत के साथ संबंध कल्पना नहीं करना है। सदगुरु नाना शक्तियां हमको देता है, उन शक्तियों का परिणमन नहीं हो, उनका उपयोग नहीं हो, उसी में हमारा हित है। उन शक्तियों का उपयोग करके ही कर्म हमको बांधता है, और उनका उपयोग नहीं करें तो कर्म हमको नहीं बांध सकता। उन शक्तियों का प्रलोभन दे करके ही हमको कर्म पतित कर रहा है। संसार में नाना दुख देता है, उनको अशुद्ध प्राण संज्ञा है। 5 इंद्रिय प्राण प्राप्त होते हैं, मन मिलता है, वचन शक्ति मिलती है, काय चेष्टा करने की शक्ति मिलती है, श्वास मिलता है, और शरीर में हमको कायम रखता है, हम शरीर में बने रहते हैं। तो ये सब के सब ही हमको शरीर में ही रखते हैं, शरीर से मुक्त नहीं होने देते, और शरीर में नाना प्रकार की विपरीतताओं का अनुभव कराते हैं। इनसे मुक्त रहने के लिए बस अपनी मूर्त की शरण है। वह सुख ही है, तो उससे युक्त होने से सुख ही होता है। शरीर और सुख एक कारतक है। सुख चाहिए तो शरीर से ही युक्त रहना है। इस अर्थ में शरीर शब्द प्रसिद्ध नहीं है। शरीर शब्द से अमूर्त शरीर का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि इंद्रियां खुली है। इंद्रियां खुली नहीं हो तो शरीर शब्द से अपना अमूर्त शरीर का ही ग्रहण होगा। इंद्रियों का विश्वास नहीं करना है। इंद्रियां बंद करते हैं तो हमारा अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है, और हमको शांति का, सुख का अनुभव होता है। शरीर ही मैं हूँ, इदम अहम अस्मि, ये मैं हूँ। शरीर ही मैं हूँ। मृत्यु में मूर्त शरीर अलग होता है, तो जीव ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। जीव आत्मा कहने से अपना स्वरूप बड़ी बात की समझ में नहीं आता।
तो ये पहली बात समझने के लिए हमें अपने शरीर से परिचय है, तो ये शरीर ही में हो, इसी में मैं पने की अनुभूति होती है, और ये बिना इंद्रियों को खोले ही हो जाती है। मूर्त शरीर में मैं पना नहीं करके अमूर्त शरीर में मैं पना करना हूँ, मेरा पना करना। अहंकार ममकार करना अच्छा है यदि वह अपने अमूर्त शरीर के प्रति हो। मूर्त शरीर के प्रति अहंकार ममकार करें तो वह परिणाम टिकने वाला नहीं। किसी क्षण भी मूर्त शरीर अलग हो सकता है, तो अहंकार ममकार ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये बात चलने वाली नहीं है। कभी भी विलय को प्राप्त हो सकती है, पर आभ्यंतर अमूर्त शरीर तो चिरस्थायी है, हमेशा अनादि निगम है। यही हमारे रहने का स्थायी स्थान है, और इसी से हमको स्थायी सुख मिलता है। वो स्वयं स्थायी नहीं है, वह हमें स्थायी सुख कैसे दे सकता है। बाहर के सर्व पदार्थ ही संयोग रूप होते हैं, हम उनके सदा संयोग में नहीं रह सकते। यह हमारा नित्य भी इनका अनुभव है। अपनी मूर्त तो फिर सदा ही हमारे साथ है, क्योंकि वह हम ही हैं। हम हमसे अलग कैसे हो सकते हैं। उपयोग बहिर्मुख हो तो हम अलग नहीं होने पर भी अलग जैसे हो जाते हैं, अपना विस्मरण हो जाता है। वह स्मृति दुखदायक है। स्मृति करनी है जगत की, और हम स्मृति करते हैं अपने अंदर के शरीर की, तो वह सब विपरीत हो जाता है। और विपरीतता के फल में ही हम नाना दुख भोग करते हैं। अपने शरीर पर ही बने रहना है। आंखें बंद करें और शरीर का एहसास करें, और ये अभ्यास से ही सिद्ध होता है। कारण की वृत्ति जिज्ञासा रूप है, कुछ बाहर का जानना चाहती, वही मूल विकार है। बार बार कुछ बाहर का जानने की इच्छा होती है, और जानते हैं तो जाने हुए पदार्थ के साथ व्यवहार बनता है, और वह व्यवहार ही संसार उत्पन्न करता है। प्रथम से प्रथम जिज्ञासा को शांत करना है, जानने की इच्छा को समाप्त करना है। उस इच्छा का दमन किए बिना किसी प्रकार मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। फिर भले ही हम सब शास्त्रों को पढ़ लें, मुनिव्रत भी अंगीकार कर लें, जिज्ञासा के दमन के बिना मोक्ष मार्ग उत्पन्न ही नहीं होता। जानने की इच्छा तो होती है, उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करें, उसकी पूर्ति करें, तो जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है, रोग बढ़ता ही जाता है। हमें यही देखना है कि हम जिज्ञासा को कितना शांत कर पाते, उतना ही हमारी वीरता है, उतने ही हम सूरवीर हैं, अन्यथा तो कायर ही है। बहिर्मुखता से ही हमको लड़ना है, वही हमारा शत्रु है। बहिर्मुख नहीं होते तो हम अपने में होते हैं, उसको अंतर्मुख होना कहते हैं। वहां फिर हम सुख के स्रोत से जुड़े हैं, अपनी परमात्मा मुक्ति के साथ तादात्म्य करते हैं, सुख से ही तादात्म्य करते हैं, सुख के स्रोत से युक्त रहते हैं। वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने किसी बात पर आने से अपूर्व शांति होती, और बहिर्मुख होने पर तो नाना विपदाएं खड़ी हो जाती। अपने सिर के भाग पर आइए।
सिर से तादात्म्य करिए। यह सुख का ही तादात्म्य है। शरीर नाम सुख का है। हर रंग का नाम सुख ही है। अपने सुख का अनुभव करिए, अर्थात अपने शरीर का अनुभव करिए, अपने अंग उपांगों का अनुभव करिए। सुख पाने के लिए हमें अपने शरीर को ही पाना है, अर्थात उसी को लक्ष्य में लेना है, वही उसको पाना है। ललाट के भाग पर आइए। सब सोचने को विराम दीजिए, युक्ति को विराम दीजिए, केवल अनुभव होने दीजिए। युक्ति तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है। अब तक हम युक्ति के सारे ही जीने का प्रयत्न करते हैं। युक्ति जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव केवल सुख भोगना है, जो अपने से युक्त होकर होता है। भूमध्य पर आइए। हम मार्ग को समझेंगे भी और फिर मार्ग में आएंगे भी। दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ का अपना स्थान है, पर समझ के विराम के पश्चात अनुभव ही साक्षात मोक्ष मार्ग कहलाता है। समझना परंपरा मोक्ष मार्ग है, अपने में समा जाना साक्षात मोक्ष मार्ग है। स्वाध्याय में हम समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर स्वाध्याय को छोड़कर ध्यान में प्रवेश करते हैं और उसके फल में मोक्ष को पाते हैं। बारह तपों में अंतिम तप वह स्वानुभव है, ध्यान है। पूर्व का कारण स्वाध्याय है, समझना है। समझने की शक्ति हमको प्राप्त हुई है, असंगी पर्यंत तो वह शक्ति है ही नहीं। हम संगी हुए हैं तो समझने की शक्ति प्राप्त हुई है, और हमें मोक्ष मार्ग के स्वरूप को ही समझना है। लौकिक ज्ञान तो आम आदमी करता ही है, आजीविका कमाने का ज्ञान करता है, पर हमको मोक्ष मार्ग का ज्ञान करना है। क्योंकि ज्ञान वही है जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे, प्रेरित करे, उसकी दिशा इंगित करे। ज्ञान सिर्फ दिशा इंगित करता है, चलना हमको होता है। मार्ग चलने से तय होता है, तो वह चलना केवल अपने शरीर से युक्त होने रूप है। नेत्रों पर आइए। अपनी मूर्त से जुड़ने से होने वाले सुख को पहचानिए। वह पहचान हो जाना वही मोक्ष मार्ग का उत्पन्न होना है। जब तक उस सुख की पहचान नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होता। बाया नेत्र, दाया नेत्र। ठहरिए, कब तक ठहरिए? जब तक आपको सुखानुभूति नहीं हो, अपने सुख स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसका होना अति आवश्यक है। तभी हम अपना मुख अपनी ओर करेंगे। जब सुखानुभूति होती है तभी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। हमें अनुपम सुख लगे, ऐसा सुख जो हमने पूर्व में नहीं पाया है, वही उसका लक्षण है। तो अपूर्व है, उसकी उपमा लोक में नहीं है, इसलिए अनुपम है।
और वह अतीन्द्रिय है, बिना इंद्रियों के माध्यम के है। जो सुख पूर्व में नहीं हुआ, जिसकी उपमा लोक में नहीं है, जिसमें पर की साई नहीं है, तो वही सुख हमें हो, उसकी पहचान हो। वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाए। तो अपने सन्मुख ठहरना है। कब तक ठहरे? अभी प्रथम कि जब तक वह अपूर्व अनुपम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमको नहीं है। हमको ऐसा लगे तो अद्भुत शांति है, अद्भुत सुख है। ऐसा सुख मैंने पूर्व में नहीं भोगा है, और पूर्व में भोगे ये सुख जैसा ये सुख नहीं है। इसके उपमा लोक के किसी जीव के सुख से नहीं है, किसी वैश्विक सुख से नहीं है। अनु के भाग पर आइए। इस प्रकार अंतर में विचरण करते रहना है। हमें अपने सुख स्वभाव का श्रद्धान करना है, सुख स्वभाव को व्यक्त करना है। हमें वह अनुभूति चाहिए जो अपूर्व हो, अनुपम हो, अतीन्द्रिय हो, स्वाधीन हो। दाया कान, दाया कान, उस सुख को पालेंगे तो सहज ही वृत्ति फिर अपने सन्मुख होगी। फिर बाह्य पदार्थों की प्राप्ति का जो विपराय बना था वह समाप्त हो जाता है। सब बाह्य पदार्थों की महिमा समाप्त हो जाती है। फिर लक्ष्मी आवे जावे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। फिर आयु भी पूरी हो तो घबराहट नहीं होती है, क्योंकि शरीर से तो छूटना ही है। शरीर तो बंधन रूप है, तो इसके संग नहीं रहना। इसमें तो संबंध कल्पना होकर नाना दुख ही होते हैं। मूर्त शरीर नहीं हो तो फिर संबंध कल्पना ही नहीं होती है। संबंध कल्पना के बिना बंधन नहीं होता है। नासिका भाग पर आइए। किसी भी भाग के सन्मुख आए, आपको जो अनुपम सुख होता है उसी के आश्रय भूत रहना है। हमारी अंतर कामना उसी को पाने की है, और उसको पाए बिना हमको संतोष नहीं होता है। वृत्ति फिर स्वाधीनता से अपने सन्मुख नहीं होती। स्वेच्छा से अपने सन्मुख होते। फोटो के बाद पर आइए। अपने मूर्त की पहचान सुख से ही होती है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे मिश्री की पहचान मिठास से होती है, नमक की पहचान खाराश से होती है, ऐसे अपनी मूर्त की पहचान सुख से होती है। सुख पाया माने अपनी मूर्त को पाया, क्योंकि सुख का अपनी मूर्त के साथ तादात्म्य है, वह उसका स्वभाव है। मुख के भीतर जीवा, तालु, कंठ, चुड्डी, पूरा मुखमंडल। एक ही भावना भाई ये कि अपना मुख अपने विस्तार की ओर हो, अपने अमूर्त शरीर की ओर हो, अपने सुख स्वभाव की ओर हो। जो शरीर है अपना अमूर्त वह सुख स्वभाव ही है, सुख ही है।
तो हम अपने सुख स्वभाव के सन्मुख होकर सुख का ही अनुभव करते रहे, अपनी वृत्ति के भय में खोए रहे। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट, नाभि। इस प्रकार हम अपनी मूर्त के साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो देव साधु की आज्ञा का पालन हो जाता है। फिर देव साधु गुरु की शरण भी नहीं लेनी होती है। जहाँ तक देव साधु गुरु की शरण है वहां तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वहां बहिर्मुक्त है, वह सब संसार मार्ग ही है। फिर भी उसको परंपरा मोक्ष मार्ग कहने में आता है यदि जीव उनका आश्रय छोड़कर अपना आश्रय करे। जब तक उनका आश्रय है तब तक कुछ भी सिद्धि नहीं है। नीचे की सीढ़ी छोड़े तभी ऊपर की सीढ़ी प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। जैसे कोई पत्नी पत्नी तलाक लेकर के अलग हो जाते हैं, संबंध कल्पना को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमें बाह्य जगत के प्रति संबंध कल्पना को छोड़ देना है, जगत से भिन्न हो जाना है। फिर अपने में ही केली होती है, अपने में ही मगनता होती है। फिर हम परमात्मा समान होते हैं, उससे फिर ही परमात्मा भी हो जाते हैं। तो संबंध कल्पना को छोड़ना है और उसके लिए ज्ञेय ज्ञायक भाव को छोड़ना है। मैं आनंद रुचि हूँ, आनंद भोगना ही मेरा अधिकार है, मैं आनंद का ही स्वामी हूँ। इस प्रकार अपने सन्मुख रहकर आनंद भोगते हुए रहना है। ज्ञान का सत्र में समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।